कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों ने अदानी समूह में अपना भरोसा जताया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद समूह का भरोसा कायम है। अप्रैल 2022 में आईएचएल ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने अडानी एंटरप्राइज में भी $100 करोड़ का निवेश किया है। आईएचएल के अलावा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी ने भी अडानी समूह के साथ साझेदारी पर अपना भरोसा जताया है। वहां कोलंबो टर्मिनल के लिए समूह का $100 करोड़ का निवेश है और श्रीलंका ने कहा है कि वो इसे जारी रखेगा। इसी तरह तंजानिया सरकार ने भी कहा है कि अडानी समूह के साथ उसका समझौता चलता रहेगा। इसी साल मई में तंजानिया और अडानी ग्रुप के बीच दर असलाम पोर्ट को ऑपरेट करने का 30 साल का रियायती समझौता हुआ था। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमें अडानी समूह के साथ रिंगम पोर्ट को लेकर समझौता 5 साल और बढ़ाने और दिसंबर तक पोर्ट चालू करने का समझौता किया है। 2028 दिसंबर तक दूसरा और तीसरा चरण पूरा होगा और इसके लिए 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस पोर्ट की क्षमता 30 लाख TEU बढ़ जाएगी। ये मील का पत्थर विकास और ग्लोबल कनेक्टिविटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं शेयर बाजार आज गिरा, लेकिन अडानी ग्रुप के कई शेयरों में उछाल दिखाई पड़ा। साफ है कि अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार का भरोसा जो है वो बरकरार है। अडानी एंटरप्राइज 1.63% बढ़ा, वहीं अडानी ग्रीन 10%, अडानी पावर 6.41%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 10%, अडानी टोटल गैस 14.82%। हंगामे के कारण आज भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हो सका। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के खेमे जो है वो बैकफुट पर दिखाई पड़ा। टीएमसी ने कांग्रेस के से अलग राह पकड़ ली है और उसने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के एक तरफा फैसलों को मानने को बाध्य नहीं। टीएमसी ने संसद को चलते रहने शीतकालीन सत्र में लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। हमारे साथ हैं टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद कीर्ति आजाद। जो कांग्रेस का जो स्टैंड है अडानी के मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दे रहा है, क्या आप लोगों का पार्टी की क्या राय है टीएमसी की? हमारी राय है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और जो सौतेला व्यवहार पश्चिम बंगाल के साथ किया जा रहा है उस विषय को यहाँ पर उठाना। आवास के पैसे नहीं दिए जा रहे। पिछले 2021 से जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बकाया है जो जीएसटी का है और अन्य है। तो इन सब चीज़ों को लेना है। बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डीएपी नहीं मिल रही है किसानों को, राबी का फसल लगा हुआ और चावल और आलू के लिए जो सभी लोग भारत में खाते हैं उन लोग के लिए। तो ये सारे विषय हैं जो देश से जुड़े हुए। तो इन विषयों को हम उठाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि बाकी भी विपक्षी पार्टियां जो होंगी वो मिलकर इसके ऊपर हमारा समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस जिस तरह से फोकस कर रही है खास तौर से अडानी के मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग कर रही है, तो क्या माने कि सर उससे पार्टी की राय आप लोग के अलग है उससे? सर आप आम आदमी जुड़े हुए ज़्यादा बुरे कि संसद कम से कम चलने दिया जाए? संसद चलने दिया जाना चाहिए और इस विषय के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन दिया जाए। कांग्रेस को यदि करना है तो इसको करें। और साथ ही साथ इन्होंने न समय दिया और जब बुलाया तब तक बड़ी देर हो चुकी थी जब सबको मिलकर बैठ के बात करना था। हमारा मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि जनता की बातें हों, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बातें हों जो हम सामने लाएं और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से सौतेला व्यवहार यह सरकार कर रही। लेकिन कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर जितना जोर दे रही है वो क्या कहेंगे आप सर? एक थूप रही है। मुझे उस पर कुछ नहीं हुआ, आप कांग्रेस से जाकर पूछें।